मैं कनिका नेगी कक्षा 11वीं आरोप पुस्तक के मियां नसरुद्दीन पाठ का सारांश लेकर प्रस्तुत हूँ। इस पाठ को कृष्णा सोपती ने लिखा है। उनका जन्म सन 1925 गुजरात में हुआ था। इनकी कई प्रमुख रचनाएं भी हैं, जिनमें से कुछ हैं दिलो दानिशा, ए लड़की इत्यादि। इन्हें कई राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिले हैं। इस पाठ में उन्होंने मियां नसरुद्दीन के बारे में बताया है। मियां नसरुद्दीन एक नानबाई थे। वह एक खानदानी नानबाई थे और वह काफ़ी मशहूर थे। वह 56 किस्म की रोटियां बनाने जानते थे। एक बार जब लेखिका उनकी दुकान पर गई, तब उन्हें पता चला कि मियां नसरुद्दीन को 56 किस्म की रोटियां बनानी आती हैं, जिस वजह से वह उनसे कई प्रश्न पूछना चाहती थी। वह उनके पास गई और उन्होंने उनसे कहा क्या वह उनसे कुछ प्रश्न पूछ सकती हैं, जिस पर मियां नसरुद्दीन ने हाँ तो कहा, लेकिन उन्होंने वापस एक प्रश्न पूछा कि कहीं वो कोई अखबार वाली तो नहीं, जिस पर लेखिका ने उत्तर दिया कि वह अखबार वाली नहीं है। इसके बाद उन्होंने अपने प्रश्न पूछना जारी किए। लेखिका का पहला प्रश्न था कि मियां नसरुद्दीन ने किस्म किस्म की रोटियां बनाने का ज्ञान कहाँ से सीखा, जिस पर मियां नसरुद्दीन ने उत्तर दिया कि उन्होंने किस्म किस्म की रोटियां बनाने का ज्ञान अपने बुजुर्गों से सीखा। उनके बुजुर्ग यानी उनके पिताजी से, और उनके पिताजी ने अपने पिताजी से सीखा। उनके पिताजी का नाम मियां बरकत शाही था और उनके दादाजी का नाम मियां कल्लन था। दोनों ही काफ़ी मशहूर नानबाई थे। इसके बाद लेखिका ने उनसे अगला प्रश्न पूछा कि क्या उन्हें अपने बुजुर्गों को कोई नसीहत याद है, जिस पर मियां नसरुद्दीन ने उत्तर दिया कि वह अपनी नसीहतों को याद नहीं रखते, बल्कि उन पर काम करते हैं। जिस प्रकार एक शिष्य अपने शिक्षक के पीछे दोहराता है और उसके शिक्षक उसे शाबाशी देता है, उसी प्रकार मैंने भी छोटे से शुरुआत की है और मैंने बर्तन मांजने सीखे और फिर भट्टी में आग जलानी और फिर भट्टी बनाना। मैंने भी पहले छोटी सी दुकान खोली। उसके बाद आज मैं इस मुकाम पर हूँ कि मैं इतनी बड़ी दुकान चला रहा हूँ और इतना मशहूर हूँ। इसके बाद लेखिका ने उनसे अगला प्रश्न पूछा कि आपने कहा कि आप खानदानी नानबाई हैं, क्या आपकी तरह यहाँ पर और भी नानबाई हैं? जिस पर मियां नसरुद्दीन ने उत्तर दिया कि नानबाई तो काफ़ी हैं, लेकिन खानदानी नहीं हैं। फिर उन्होंने लेखिका को बताया कि एक बार उनके बुजुर्ग को किसी बादशाह ने हुक्म दिया कि वह उन्हें कोई ऐसा पकवान बनाकर दे जो ना कि आग में पके और ना ही पानी में पके, जिस पर उनके बुजुर्ग ने उन्हें ऐसे पकवान बनाकर दे भी दिया और बादशाह इससे काफ़ी खुश हुए। लेखिका यह सुनकर काफ़ी प्रसन्न हुई और उन्होंने उनसे पूछना चाहा कि वह कौन सा पकवान था, लेकिन मियां नसरुद्दीन को यह पता नहीं था, इसलिए वह नहीं बता पाए और उन्होंने बात टालते हुए कहा कि आप अगला प्रश्न पूछिए। आपके किसी बुजुर्ग ने शाही बावर्ची में काम किया है? जिस पर मियां नसरुद्दीन ने उत्तर दिया कि वह यह बात पहले ही कर चुके हैं, वह इस पर ज़्यादा बात नहीं करना चाहते। उन्हें इसका उत्तर नहीं मालूम था, इसलिए उन्होंने बात टालते हुए बात को आगे बढ़ाना जारी रखा। वह लेखिका से बात कर रहे थे, उसी बीच वह अपने ग्राहकों का भी काफ़ी ध्यान रख रहे थे और वह उनसे बीच बीच में बातें भी कर रहे थे। इस पाठ में हमें मियां नसरुद्दीन का शब्द चित्र बताया गया है और इस पाठ में हमें पता चला कि मियां नसरुद्दीन काफ़ी ज़्यादा बोलते थे। उन्हें बात ना भी पता हो तब भी वो काफ़ी ज़्यादा बोल देते थे। वह काफ़ी मशहूर थे और वह 56 किस्म की रोटियां बनानी जानते थे। वह अपने ग्राहकों का भी काफ़ी ध्यान रखते थे। इस पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए, जितना हमें पता हो सिर्फ उतना ही बोलना चाहिए और हमें कोशिश करती रहनी चाहिए। धन्यवाद।